भूतों का खेत। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन सुनीता अपने पति से कहती है कि जमींदार ने तो हमारा सारा खेत हड़प लिया है। हम क्या खाएंगे और क्या बोएंगे? हमारे पास तो कोई भी खेत नहीं बचा। पैसे भी नहीं है कि हम दूसरा और कोई खेत खरीद सकें। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुरंत रमेश अपने पत्नी से कहता है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहीं से कर्जा लेकर दूसरा खेत खरीद लेंगे और फिर उसी में हम दोनों अपना गुजारा कर लेंगे। अब तो सेठ हमें हमारा खेत देगा नहीं। सुनने में आया है कि जैसे हमारा खेत वो हड़प लिया वैसे बहुत लोगों का खेत हड़प लेता है और उसे सूद भी देकर लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा देता है, जिससे लोग अपना खेत उसे दे देते हैं। इतना कहकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, और खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी बहुत चिंता लेने लगती है और रमेश बाहर चला जाता है। जाते जाते अपने खेत में पहुंच जाता है। अपने खुद के खेत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पर बैठकर यह सोचने लगता है कि काश मेरा खेत मुझे वापस मिल जाता तो मैं इसमें अपनी खेती कर पाता। इस सेठ के घर के बारे में सोचने लगता है। उसका उतना बड़ा घर है और वो दोनों पति पत्नी अपने घर में आराम करते हैं। सेठ अपने पत्नी से कहता है कि अब मैं ऐसे ही लोगों के खेत को हड़पता रहूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर एक पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तभी सेठ की पत्नी कहती है, ये सब करना छोड़ दो। कब तक ये सब करोगे तुम? गरीब लोगों को परेशान मत करो, इससे बहुत पाप पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। रमेश की पत्नी कहती है, सबका खेत वापस कर दो, हमारे पास तो खेत है ना, तो दूसरे को खेत लेने की क्या जरूरत। सेठ गुस्सा होकर बाहर की ओर चला जाता है। इधर रमेश भी सोचते सोचते फिर एक घने जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल की ओर गुजरते गुजरते वह एक बहुत बड़े से खेत में पहुंच जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। वह चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी चुड़ैल उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है। रमेश भी बहुत ज़्यादा डरा रहता है। चुड़ैल कहती है, घबराओ मत रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। मैं उस धोखेबाज सेठ को जानती हूँ, उसने ऐसे करके मुझे भी जान से मार दिया था। तब से मेरी आत्मा भटकती है। ये लो, ये जादुई झाड़ू है, इस झाड़ू से तुम सेठ को जान से मार सकते हो। तभी रमेश झाड़ू ले लेता है और वहाँ से चल देता है और जाते जाते वह चुड़ैल बहुत खुश हो जाता है। इस खुशी खुशी घने जंगलों से धीरे धीरे गुजरते गुजरते अपनी खेत की ओर चला जाता है और खेत में जाता है तो देखता है सेठ भी वहीं पर खड़ा रहता है। तभी सेठ उससे कहता है कि क्या रे रमेश, तू झाड़ू वाला काम कब से सीख लिया करने के लिए? तुझसे खेती बाड़ी का काम नहीं होता क्या? तभी रमेश गुस्से में उसे मार देता है और वो मर जाता है।